वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों के सीरीज में डे 3 का डिस्कशन करेंगे। सूचना यह है साथियों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी है, एमपीपीएससी या फिर अन्य कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम है, वनडे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी हो गया, या फिर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का डिस्कशन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह पहला प्रश्न दिया है, अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? Which river is called an organic desert due to its pollutants? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सिंधु नदी, महानदी, दामोदर नदी या कावेरी नदी? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा दामोदर नदी, विकल्प सी। दामोदर नदी के बारे में आपको और भी याद रखना चाहिए कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और ये खरमपत पहाड़ी छोटा नागपुर से निकलती है, अर्थात इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। दूसरा प्रश्न दिया है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क इस्टेब्लिश्ड? तो जो भारत का पहला सामुद्रिक पार्क है इसे स्थापित किया गया खंबात की खाड़ी में, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को डॉकी के नाम से जाना जाता है? सेम यही डेटा यहाँ पर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड बाई द नेम डॉकी? तो कौन सा ऐसा नदी जिसे डॉकी नदी के नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प दिए, उमगोट, चलाकुंडी, महाकाली और कामेंग। तो इसमें जो उमगोट है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, उमगोट विकल्प ए। इसको डॉकी नदी के नाम से जाना जाता है। यह मेघालय की एक छोटी सी नदी है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज इज लोकेटेड इन इंडिया? आपको बताना है कि इन 4 ज्वालामुखी में से कौन सा भारत में स्थित है? कोटोपैक्सी, मैनालोआ, नारकोंडम, फ्यूजियामा। तो ये जो 4 ज्वालामुखी दिए इनमें से जो तीसरा ज्वालामुखी नारकोंडम ये भारत में स्थित है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लिथोस्फीयर? तो दोस्तों लिथोस्फीयर को जो डिफाइन करता है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, भूपर्पटी व क्रोड, ऊपरी व निचले मेंटल, मेंटल व क्रोड, भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल। तो क्रस्ट और अपर मेंटल जो है यही लिथोस्फीयर को डिफाइन करता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा, ऊपरी मेंटल एवं भूपर्पटी, अर्थात क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 सही तरीके से मैच्ड है, एक मैच्ड नहीं है, उसे आपको पकड़ना है। देखिए, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में बिल्कुल सही है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में ये भी बिल्कुल सही है, फल शोध संस्थान देहरादून। देखिए जो फल शोध संस्थान है ये बेंगलुरु में स्थित है, न कि देहरादून में स्थित है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इसके बाद जो चौथा दिया है ना, यहाँ पे देखिए चौथा क्या दिया है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ, ये भी सही दिया है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा, फल शोध संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47 दिया, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया, यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, सही पॉइंट है। पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह पर स्थित है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया, हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है, सही है। वूलर झील हिमानी निर्मित झील है, तो ये गलत हो जाएगा। वूलर झील की बात करेंगे, ये टेक्टोनिक गतिविधि से निर्मित हुआ है, न कि हिमानी निर्मित झील है। इसके बारे में और भी याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। इसमें जल कहाँ से आता है? झेलम नदी से आता है। ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत दिया हुआ है, तो सिर्फ 1 सही होगा, विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा, केवल 1। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 दिया,
तेल और जोंग किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? देखिए तेल और जोंग किस नदी की सहायक नदी है, बस यहाँ पर आपको ये बताना है, क्योंकि राइट साइड की ट्रिब्यूटरी ये पहले ही बता दिया गया है। तो ये है महानदी की, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी। तो इसमें आपको बताना है कि एड्रियाटिक सी के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो देखिए अल्बानिया ये साझा करता है, स्लोवेनिया की बात करेंगे ये भी साझा करता है, और क्रोएशिया की बात करेंगे तो क्रोएशिया भी साझा करता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि एड्रियाटिक सागर के साथ कितने देशों की सीमा लगी है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख देश है आप इसे ध्यान से सुनिएगा, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेग्रेनो और स्लोवेनिया। ये इतने देश हैं जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51 दिया है, आल्प्स पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आल्प्स माउंटेन के बारे में विचार कर रहे हैं, इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में। देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 देशों का नाम दे रहा है, जबकि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि आल्प्स पर्वत 8 देशों में फैला हुआ है। तो ये तो पहला पॉइंट यहाँ से गलत हो गया है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, ये पॉइंट सही दिया है। आल्प्स पर्वत की सबसे उच्च चोटी है माउंट ब्लैक, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल 2। हाँ एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है 8 देश कौन कौन से जहां पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है? तो मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिंगटेंस्टीन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। इतने देश है जहां पे आल्प्स पर्वत फैला हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 52 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट यहां पर दिया, भूकंप में जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर होता है, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 53 दिया है, एस्कर भू आकृति बनती है। तो एस्कर भू आकृति का जो निर्माण होता है ये होता है हिमनद के द्वारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 54, प्लाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाया के संदर्भ में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया है, ये मरुभूमिया में बनने वाली उथली जल झील है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है, इनमें वर्ष भर जल पाए जाते हैं। देखिए मरुस्थल में जितने भी झील या तालाब होते हैं उनमें वर्ष भर जल नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगा। तो देखते दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, तो केवल 1 विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 55 में दिया है, गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में सही कथन है। देखिए गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में बताना है, पहला पॉइंट दिया ये आग्नेय शैल है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, विकल्प बी यहाँ पर सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है। नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो नीति दर्रा उत्तराखंड में, तो ये तो सुमेलित नहीं है, पहला नहीं होगा उत्तर, है ना। दूसरा दिया लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सही है। डोंकिया दर्रा सिक्किम, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 नंबर के क्वेश्चन दिया, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी, बिल्कुल सही है। पुष्पगिरी चोटी कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आपको ये बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। न्यू मूर द्वीप हुगली नदी का मुहाना, सही दिया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी, ये भी सही दिया है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी का मुहाना, ये भी सही है। तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है दोस्तों, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है। तो देखिए इसमें पहले दिया है नर्मदा, है ना, नर्मदा हिरन के साथ, बिल्कुल सही है। तापी की सहायक नदी पूर्णा, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे दिया कावेरी नदी की सहायक दिया मलप्रभा, जबकि मलप्रभा कृष्णा नदी की सहायक होती है, न कि कावेरी की। यहाँ पर कृष्णा होता तो ये सही होता, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही सुमेलित है, तीसरा नहीं है, तो विकल्प डी इसका, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। वुलर झील विवर्तनिकी निर्मित झील है, टेक्टोनिक के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना। लोनार झील क्रेटर झील है, ये भी सही है। चिल्का झील लैगून झील है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी।
तो दोस्तों ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही बने। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले